हे गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग। तो सॉरी फॉर एक दिन डिले हो रहा है इन्फॉर्मेशन देने में आपको कि पोस्ट बीएससी और बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भी आउट हो चुका है। जैसे एएनएम और जीएनएम नर्सिंग का फॉर्म आउट है, तो इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो इस फॉर्म को अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, मतलब झारखंड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म है वो बस झारखंड के ही स्टूडेंट कर सकते हैं या अदर स्टेट का भी। तो इसमें अदर स्टेट का भी अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रायोरिटीज़ पहले आपका झारखंड के स्टूडेंट को दिया जाएगा। अगर उसमें सीट अगर आपका वैकेंट रहा तभी आपकी जो अदर स्टेट है उस स्टूडेंट को लिया जाएगा। और दूसरी बात, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा कि आप लोग जो मतलब पूछ रहे थे क्वेश्चन कि हमारा जीएनएम स्कूल ऑफ नर्सिंग में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, मतलब वहाँ पे एडमिशन कैसे होगा, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, उसमें सारा कुछ आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के बारे में आपको मैं आज पूरी डिटेल में बताऊँगी कि फॉर्म अप्लाई कब होगा, लास्ट डेट क्या है, ये सारा कुछ मैं बताऊँगी। एग्ज़ाम कब है, डेट, टाइमिंग, क्या सिलेबस है, ये सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रहेगा। अब दूसरे पॉइंट की तरफ में चलते हैं कि इसमें भी जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आपको देना होगा, उसमें क्लियर हुआ तो आपका काउंसलिंग होगा और बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग में आपका एडमिशन होगा, ये गवर्नमेंट का होगा। और प्राइवेट कॉलेज का रूल जैसे आपने एएनएम जीएनएम में देखा था सेम एज वैसा ही रहेगा। एएनएम में आपका जैसे देखा था और जीएनएम में कि प्राइवेट कॉलेज में आपका 50% का डिवाइडेड है, वैसे ही बीएससी नर्सिंग में भी है। जैसे पोस्ट बीएससी नर्सिंग और बेसिक नर्सिंग दोनों का ओपन सीट और मैनेजमेंट सीट है, तो जिसमें आपका 40% होना चाहिए, तभी आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाइंग डेट क्या है। तो फॉर्म अप्लाइंग डेट आपका 24 अगस्त से ये स्टार्ट हो चुका है, जिसका लास्ट डेट 9 सितंबर 2024 है। और इसकी अगर फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, तो आप 10 सितंबर 2024 को एक दिन का आपको टाइम रहेगा। आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, फिर से ओपन होगा साइट, तो आप अच्छे से चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम कब होगा और क्या टाइमिंग में होगा। तो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम आपका 21 सितंबर जो कि सैटरडे का दिन पड़ रहा है, और इसका एग्ज़ाम टाइमिंग सुबह 10 बजे से मतलब दोपहर के 12:30 बजे तक आपका चलेगा, ठीक है। और अगर वहीं पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करें तो इसका भी एग्ज़ाम 21 सितंबर सैटरडे को ही होगा, लेकिन इसका एग्ज़ाम सेकेंड हाफ में होगा, मतलब 2 PM to 4 PM के बीच इसका एग्ज़ाम है। अब सबसे मेन पॉइंट बात करते हैं कि कौन से एज लिमिट के लोग अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को एंड क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो एज लिमिट आपका यहाँ पे जो मिनिमम एज 17 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है, 17 ईयर्स, जो कि लास्ट 1 दिसंबर 2024 तक आपका होना चाहिए। और इसमें मतलब 17 ईयर्स आपका चाहिए, उसके बाद कितना भी एज हो आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। इसमें कोई लिमिट नहीं दिया गया है कि इतना से इतना ही एज तक का, बस स्टार्टिंग आपका जो मिनिमम एज बता दिया गया है, मैक्सिमम एज नहीं बताया है। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन का कि क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो आपका जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए बीएससी नर्सिंग को अप्लाई करने का, वो 10+12, मतलब 12th आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास आउट है, जिस चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, कोई भी, तो आपका 40% मार्क्स होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा बात ये है इसमें कि जो ओपन स्कूल से पास आउट है 12th, उसमें आपका 45% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिस में दे दिया गया है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स, इसमें कंपलसरी है आपको हॉस्टल में रहना, मतलब हॉस्टल में रह के आपको इस कोर्स को करना पड़ेगा और ट्रेनिंग को कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने जो 10+1 मतलब 11th एग्ज़ाम पास किया है, मतलब 1986, ठीक है, उससे पहले, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में आपका जीएनएम कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, वो भी जो स्टेट नर्स रजिस्टर काउंसिल से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ मतलब आप ले सकते हैं, एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ कहाँ ले सकता है। तो रांची ले सकता है, धनबाद, पलामू, जमशेदपुर, दुमका, हजारीबाग, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ये सारे आपका एग्ज़ाम सेंटर है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है, फॉर्म फ़ी, वो आपका कितना लगेगा। तो बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग दोनों के 900 है, जो कि जनरल वाले हैं, ओबीसी, BC1, BC2 जो इसके अंदर आते हैं, ये सारे को 900 लगेगा। एक्सेप्शनल केस जो हमारी फीमेल कैंडिडेट होती है उनको छोड़ के, और SC ST का 450 आपका फॉर्म फी है, और इसमें ऑल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट मतलब 450 ही लगेगा फॉर्म फी। अब बात करते हैं कि मतलब बीएससी नर्सिंग जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या है, मतलब किससे क्वेश्चन आएगा और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स का आएगा, 150 मार्क्स का आएगा, और इसका सिलेबस रहेगा आपका 12th बेस्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि 50-50 मार्क्स का डिवाइडेड है, मतलब 150 मार्क्स का क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन आपका आएगा बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम में। और वहीं पे बात करेंगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, तो इसका एग्ज़ाम आपका सिलेबस क्या रहेगा, जो मतलब ये टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और 100 क्वेश्चन रहेगा जो कि नर्सिंग सिलेबस मतलब ए ग्रेड जो नर्सिंग सिलेबस रहते हैं उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब जो आपका GNM कोर्सेज में जो नर्सिंग का पढ़ाई की है उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत वेट कर रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा।